तो राजीव दीक्षित जी के विचारों पर जो परिचर्चा शुरू है, उन्होंने जो राष्ट्र की समृद्धि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना विचार दिए हैं, अगर उस पर हम चलें, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करें, लोगों को जागरूक करके हम इस पर काम करें, तो राष्ट्र का बहुत कुछ विकास हो सकता है। राष्ट्र के लोग स्वावलंबी हो सकते हैं। इस तरह की बातें गूगल के माध्यम से, चूंकि आज पूरा विश्व जो है डिजिटल हो चुका है, वैसे बड़े लोगों के विचार को आप जो है पेपर पत्रिका के अलावा गूगल पर भी आप उनका नाम रखकर जो है कि राजीव दीक्षित जी के विषय में हम जानना चाहते हैं, वो सारी बातें आने लगती हैं। जिस विषय पर आप जानना चाहते हैं वह विषय जो है आने लगता है। वैसे महापुरुष के विचार, अभिव्यक्ति जो है, उस पर उनका क्या सोच है, थॉट है, वो सारी बातें जो है आती हैं। नमस्कार। अभी राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट संयोजक डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी जी जो हैं हमारे सामने हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की दिशा में इनका क्या नियोजित कार्यक्रम है, या किस तरह भारत को सोने की चिड़िया, सोने का शेर बनाने की दिशा में और भारतवासियों को एक मुकम्मल राष्ट्र मिले, इसकी दिशा में इनके क्या कार्य योजनाएँ हैं, या किस प्रकार से ये इसको आगे ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में ये विस्तार से बताएं। डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी जी। राजीव दीक्षित को प्यार करने वाले क्रांतिकारी साथियों, अपने जीवन के 57 बरस में मैंने जो समझा है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि मानव योनि में आने का मतलब होता है जीवन के मूल्यों को समझना। जो इंसान जीवन के मूल्यों को समझता है, उसी का इतिहास लिखा जाता है। मैं राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उनको स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि विवेकानंद को नहीं मानता। मैं उन सभी महान लोगों को मानता हूँ जो भारत के लिए जो ज्ञान दिए हैं, जिसके बल पर अगर भारत के लोग चला होता तो शायद भारत आज भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में जो विकृतियां परोसी गई, पिछले 1400 सालों की गुलामी के कारण भारत की जो दशा बनाई गई है, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार है। और हर समय में ईश्वर ने भारत को रत्न दिया है, जिसका अनुपालन कराने की ज़रूरत है। कोई बुरा नहीं है। परिस्थितियाँ और हालात इंसान को हर दिशा में प्रेरित करता है, और परिस्थिति और हालात जब षड्यंत्र के आधार पर बनाया गया हो, तब तो समस्या बन जाती है और उस समस्या से निकलने के रास्ते ढूंढना पड़ता है।
मैंने पिछले दिनों पंडित राम शर्मा आचार्य जी को बहुत गहराई से समझा, उनके साहित्यों को पढ़ा। मुझे लगा कि इंसान अगर खुद को बदल ले तो युग का निर्माण हो जाता है। इसीलिए आप दुनिया को कुछ नहीं समझा सकते, आपको खुद ही समझना होगा, और आपका चरित्र समाज को रास्ता दे देता है। मैंने भारत के विषय में जब चिंतन किया तो मुझे राजीव दीक्षित से बेहतर कोई दृष्टिकोण में कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मेरा ऐसा मानना है, यह मेरा निजी समझ है, कि राजीव दीक्षित के विचारों को अगर भारत के हर इंसान तक हम पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो भारत एक बार फिर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर जाएगा। और उसको समझने के बाद मैं पूरी तरह से अपने जीवन को राजीव दीक्षित के लिए समर्पित कर दिया। कौन मुझे साथ देगा नहीं देगा मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे किसी से मलाल भी नहीं है। और राजीव दीक्षित को मानने वाले लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, उससे भी मेरा मतभेद नहीं है। पर संगठन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विचारों की एकता, मनों का बिखराव को रोकना और मन की स्थिरता। जब तक हम किसी लक्ष्य पर स्थिर नहीं हो जाते हैं तब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपके लक्ष्य पवित्र हैं और संख्या कुछ भी है, चिंता मत करना, लक्ष्य पर चल पड़ो, रास्ता बनता चल जाएगा, कारवां बनता चल जाएगा। मैं इन बातों को मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट के साथ जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, भरोसा करें, विश्वास करें, मेरे चरित्र को देखें। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है, मुझ पर भरोसा न करें। व्यक्ति धोखा दे सकता है, विचार धोखा नहीं देता। भारत के लोग व्यक्ति के पीछे चलते हैं, इसीलिए भारत कष्ट में है। यूरोप और अमेरिका के लोग चरित्र से अच्छे नहीं होते हैं, पाखंडी होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं, लेकिन वो सफल इसीलिए हैं कि वो परियोजना पर काम करते हैं। मित्रों, मैं राजीव दीक्षित को समझने के बाद आप सभी से ये निवेदन किया कि जो मैं ड्राफ्ट बनाया हूँ उसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर उसमें कुछ कमी है तो अपना प्रतिक्रिया दीजिए, आप संशोधन दीजिए, सुझाव दीजिए। अगर आपके विचार अच्छे होंगे उसको स्वीकार किया जाएगा। पर किसी को ड्राफ्ट पढ़ने में परहेज है, बहुत सारे साथी का कहना है हम उसको क्यों मानें। मित्रों, यही तो हमारी सोच है। जो 48 पेज का एक ड्राफ्ट नहीं पढ़ सकता और राष्ट्र को क्या बदलेगा, मेरी ये समझ है। मैं आपसे घृणा नहीं करता हूँ, मैं सभी को कहता हूँ कि राष्ट्र को बदलने के लिए जिस तरह हम MA BA PhD करते हैं, उसी तरह एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। एक प्रशिक्षित कार्यक्रम के तहत आप अपने दुश्मन को जब पहचान लीजिएगा और योजना के तहत उस पर काम करते हुए दुश्मन को पछाड़ने की प्रक्रिया को काम में लगिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। अन्यथा दुश्मन की कमजोरी, आपकी कमजोरी जब दुश्मन समझ जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही गंभीरता से विचार होना चाहिए और अपने साथी के साथ विश्वास करना होगा। विश्वास, भरोसा, सहयोग और सहकारिता, ये किसी भी जीवन में सफलता का मूल अस्त्र है। जो लोग अहंकारी होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो मान मोह लोभ अहंकार भय तृष्णा स्वार्थ में डूबे होते हैं, वो दुनिया को नहीं बदला है। दुनिया को बदलने के लिए भगत सिंह का मसवीदा पत्र हम अपने साथियों को बांटे थे। उसमें भगत सिंह ने कहा है, ये आग है, इसमें जलना पड़ता है। जिसको जलने की तमन्ना है वो क्रांतिकारी बने, जिसको जलने की चाहत नहीं वो क्रांति के रास्ते पर ना जाए। इसीलिए आप देश की बात सोचते हैं तो गलत के विरोध में जाना होगा। गलत के विरोध में जब जाइएगा तो आपको सामाजिक या कानून की प्रताड़ना झेलनी होगी, और झेलने के लिए आप में तब तत्परता है, तभी आप युग का निर्माण कर सकते हैं। मैं राजीववादियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने को पहचानिए, साथ चलने की वचनबद्धता निर्धारित कीजिए और खुद को स्थिर हो जाइए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचार बड़ा होता है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आप राजीव दीक्षित के फॉलोअर नहीं हैं, आप राजीव दीक्षित के विचार के फॉलोअर हैं। इसलिए विचार अगर संगठन का मैं दिया हूँ वो आपको नेक लगता है, साथ चलिए, विश्वास कीजिए, रास्ता दिखेगा। और प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्र को रास्ता दिखाने में हम सभी सफल होंगे। यही मेरी भावना है, यही मेरी समझ है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा जीवन की सफलता का मूल राज है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने कहा, एक प्रश्न जो कि रह गया है कि आम लोग किस प्रकार आपकी सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार आपसे जुड़ें। सबसे बड़ा चीज़ है सहयोग मानसिक होता है।
मन में जब मेरी पवित्रता पर भरोसा होगा तभी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। सहयोग व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, विचार को दिया जाता है। इसीलिए सहयोग आपको देना है, आपको निर्धारित करना है कि राजू विद्यार्थी उसकी पात्रता रखता है कि नहीं रखता है। मेरी योजना है कि आप अपने स्वविवेक से राष्ट्र के निर्माण में अपनी जितनी भागीदारी है दीजिए, और जो हम आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका अनुपालन कीजिए। आपको रास्ता दिख जाएगा, आपका इतना ही सहयोग इस देश को रास्ता दे जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने अभी राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट के संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार विद्यार्थी जी को सुना। मैं अश्विनी कुमार, स्वधर्म न्यूज से। स्वधर्म न्यूज आपसे सादर निवेदन करता है कि आप राजीव दीक्षित के विचारों को सुने और दूसरों को सुनाएं। राष्ट्र के लिए अपनी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका आप अपने घर में बैठकर ही निभाएं। धन्यवाद।